जीवन का लक्ष्य क्या है कि जिसको सब लोग स्वीकार करते हैं, वो चाहे भारतीय हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे रसियन हो, चाहे डच वाले हो, फ्रेंच वाले हो, पाकिस्तानी हो, जापानी हो, कोई भी देसी विदेशी हो, जिसको सब स्वीकार करते हैं कि हाँ हमारे जीवन का लक्ष्य यही है। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई भी हो, जो एक मत से स्वीकार करते हैं कि हाँ हम यही चाहते हैं, यही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है। तो वो क्या है? वो है सभी दुखों से छूटना और परम सुख को, परम आनंद को, निरंतर आनंद को, विघ्न बाधाओं से रहित आनंद को प्राप्त करना। तो इस लक्ष्य को सब लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। तो जो इस लक्ष्य को स्वीकार करते हैं, तो इसके लिए सबसे अनुकूल वातावरण कहाँ है? सबसे अनुकूल वातावरण है केवल और केवल भारतवर्ष में। तो आप सबका, हम सबका सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि हमारा जन्म भारत में हुआ, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थान है। महर्षि कणाद, महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि, महर्षि गौतम और जनक जैसे विदेह योगियों का ये देश रहा है। तो ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ। ठीक है जी। तो इस जन्म को पा करके हमें इसको सफल करने का भरपूर प्रयत्न करना चाहिए, और इसको सफल हम ही कर सकते हैं, कोई पशु पक्षी नहीं कर सकते। क्योंकि ये भी एक हमारा प्लस पॉइंट है, ये भी लाभ है कि हमको मानव का चोला मिला, भारत में जन्म तो मिला, पशु पक्षी नहीं बने, मनुष्य बने। और मनुष्य बन करके भी हिंदू परिवार में जन्म हुआ, कोई मुस्लिम परिवार में, ईसाई परिवार में और अन्य परिवार में जन्म नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है कि जन्म से हमको कम से कम, चलो पहले आर्य समाज में नहीं आए तो गीता, रामायण, महाभारत इन सब का ज्ञान तो मिला, और बाद में हमको आर्य समाज में आने का मौका मिला। ये हमारा और सौभाग्य है। शरीर स्वस्थ है, निरोग है, विकलांग नहीं है, यह और सौभाग्य है। बुद्धि ठीक चल रही है, और सौभाग्य है। तो ये सब के सब हमारे सौभाग्य हैं। अब इतना होते हुए भी यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करें, सभी दुखों से छूटने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करें, तो बताओ इतना सौभाग्य प्राप्त करना ये सार्थक है या निरर्थक जी? निरर्थक है। तो विचार करिए, समाज की स्थिति आपने अभी सुनी, जो हो रही है हम सब देख रहे हैं। तो समाज को भी सुधारना हमारा काम है, ईश्वर की ओर बढ़ना भी हमारा काम है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा काम है। और जो ईश्वर भक्त होता है वो समाज सुधार जरूर करेगा। याद रखिए, समाज को अनदेखा नहीं कर सकता। समाज पतित हो रहा है, वैदिक धर्म का लोप हो रहा है, और एक ईश्वर भक्त, सच्चा ईश्वर भक्त जो महर्षि स्वामी दयानंद का अनुयायी है, वो उनका ही अनुकरण करेगा, जैसे कि स्वामी दयानंद ने किया था। तो समाधि भी लगाते थे और वेद का प्रचार भी करते थे। ईश्वर के परम भक्त भी थे और वेद एक महान प्रकांड विद्वान भी थे। तो हमारे आदर्श हैं महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। तो हम उनका अनुकरण करें, तो कुछ समय समाज के लिए भी लगाएं और कुछ समय स्वयं के लिए भी लगाएं, कुछ समय परिवार के लिए भी लगाएं। अन्यथा जो अभी आपने सुना कि हमारी नई पीढ़ी सच्चे धर्म से भटक सकती है, और कई जगह में तो भटक भी रही है, हम देख भी रहे हैं। तो बच्चों को भी इस मार्ग में लाना है। आप यहाँ आते हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है,
क्योंकि देखो आज के इस समय में विपरीत परिस्थिति में वैदिक धर्म का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेना भी ये विरले व्यक्ति का भाग्य है। सबको वेद का धर्म नहीं मिल रहा है, आपका सौभाग्य है। अब जो आपका सौभाग्य है वही सौभाग्य आपके बेटे का भी होना चाहिए, आपके बहू का भी होना चाहिए, आपके पोते का भी होना चाहिए, आपके जो भी पोते पुतियादी हैं सबका ये सौभाग्य होना चाहिए। तो ये कब होगा? जब आप भी आते हैं और अपने बच्चों को भी ले करके आते हैं। अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो ये आर्य समाज को, ये वैदिक धर्मों को अपने घर में अपने बेटे के कमरे तक पहुंचा देते हैं। वो कब होगा? आप उसके बिस्तर में एक सत्यार्थ प्रकाश रख दीजिए कि बेटा तू रोज एक पेज कम से कम इसको पढ़ना। बेटा भटकेगा नहीं। बहू को बड़े प्रेम से समझाना कि बेटा बहू दोनों मिल करके, आप सब मिल करके हर दिन यज्ञ का अनुष्ठान कर लेना। तो जिस घर में यज्ञ है, जिस घर में ईश्वर की उपासना है, योग है, और जिस घर में वेद का ज्ञान है, उस घर में पाखंड विधर्म कभी भी पहुंच नहीं सकता है। उस घर में माता पिता सुखी रहेंगे क्योंकि उनको सच्चे ईश्वर का बोध हो जाता है। तो अगर वेद नहीं समझ पाते हैं तो कोई बात नहीं, सत्यार्थ प्रकाश तो समझ सकते हैं ना। वो सरल है, उसमें भी संस्कृत भाग को छोड़ दो, जो संस्कृत भाग है उसको भी छोड़ दो, हिंदी भाग पढ़ो, और वो भी कहीं समझ में न आए तो आचार्य जी हैं पूछो, और विद्वान है पूछो, शंका का समाधान करो। तो इस प्रकार से देखिए, जब तक आप सच्चे ईश्वर के विषय में नहीं जानेंगे, उसकी भक्ति नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, उपासना नहीं करेंगे, आपका जीवन सफल होने वाला नहीं है। और जो गृहस्थ है उसके लिए भी ये खास नियम था पहले, ये स्वामी दयानंद का ही विधान है। अगर गृहस्थ को सफल करना हो तो 4 वेद पढ़ करके गृहस्थ में जाना चाहिए। ठीक है जी, 4 वेद नहीं पढ़ सकें तो कम से कम 3 वेद तो जरूर पढ़ना चाहिए, और 3 वेद भी नहीं पढ़ें तो कम से कम 2 वेद तो पढ़ लें, और 2 वेद भी नहीं पढ़ सकें तो 1 वेद जरूर और जरूर और जरूर पढ़ें, और इतना भी नहीं कर पाएँ तो अंतिम उपाय बता देता हूँ। अंतिम उपाय है आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लें, ऋग्वेद भाष्य भूमिका पढ़ लें, और वेद के भक्तिमय व्याख्या पढ़ना हो, व्याख्या पढ़नी हो तो आर्याभिविनय पढ़ लें। ये तीनों महर्षि स्वामी दयानंद के अनमोल ग्रंथ हैं। संस्कार जानना हो तो संस्कार विधि पढ़ लें। तो जब तक आप स्वाध्याय नहीं करेंगे, आप ईश्वर के संबंध में तत्वज्ञान से युक्त नहीं होंगे। आत्मा परमात्मा का विस्तृत ज्ञान, विशद ज्ञान और प्रामाणिक ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और देखिए, योग दर्शन बहुत सरल है, हिंदी पढ़ लो। हमारे बड़े गुरुजी पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज, जिनका जन्म स्थान हरियाणा ही है, आपके पास में कौन सा गांव है? फरमाना। यहाँ के दिव्य व्यक्तित्व के धनी पुरुष गुजरात में गए, दर्शन योग महाविद्यालय की स्थापना की, और दर्शन विद्या का, वेद विद्या का, योग विद्या का उन्होंने फिर से प्रचार किया, जो कि लुप्त हो रहा था। ये वेद का ज्ञान, योग का ज्ञान लुप्त प्राय हो रहा था। आज वहाँ पर सैकड़ों ब्रह्मचारी विद्वान जो वहाँ से निकले हुए हैं, देश विदेश में जाकर प्रचार कर रहे हैं, सैकड़ों, क्योंकि उनके शिष्य बने, उनके शिष्य के शेष शिष्य बने, फिर उनके शिष्य के और शिष्य बने। जैसे कि हम सत्यपति जी महाराज, अब उनके शिष्य कौन हुए? स्वामी विवेकानंद जी, आचार्य ज्ञानेश्वर जी, और यहाँ के रोहतक के थे आचार्य वीरेंद्र जी, रोहतक का ही है, वो भी वहाँ पढ़ने गए थे। तो ऐसे विद्वान निकले, फिर उनके शिष्य हम हुए, फिर हमारे शिष्य भी हो गए हैं, फिर उनके शिष्य होंगे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी विद्वानों का निर्माण चल रहा है।
ऐसे सैकड़ों हजारों विद्वान हम तैयार कर सकते हैं, तब जाकर के सच्चे ईश्वर को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। वेद के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से और उपनिषदों के माध्यम से। और इसके लिए सबसे प्रथम काम ये करना है, आप किण्वन्तो विश्वम आर्यम के उद्घोष को लेकर के चलें। ये हमारा ध्येय वाक्य है, आदर्श है। लेकिन उसके पहले स्वयं को आर्यम करें। किण्वन्तो स्वयं आर्यम, ये पहले होना चाहिए। और आर्य कौन है? का है ईश्वर आर्य पुत्र। जो ईश्वर का पुत्र है वो तो आर्य है। और आर्य कौन होता है? आर्य समाज का तीसरा नियम कोई बोल सकता है आप में से? माताओं में से, रुकिए, माताओं में से कोई बोल सकता है? बोलो माता जी। देखो, शाबाश। देखो माता जी, मेरे ख्याल से कई दांत भी नहीं माता जी के, है ना माता जी? देखो, फिर भी आदर्श है हमारे कि आर्य समाज का तीसरा नियम सुना दिया उन्होंने कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, ध्यान देकर सुनिए, सब आर्यों का, किसका? सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म कहा जी इसको। और आप सब आर्य हैं। जब आर्य हैं और स्वामी दयानंद के शिष्य हैं, आर्य समाज में आते हैं, तो क्या अपना परम धर्म को निभा रहे हैं? विचार करिए। तो सच्चा आर्य वो होता है जो अपना परम धर्म को निभाता है। तो सच्चा आर्य वही होता है जो रोज वेद पढ़ता है। वेद का पढ़ना भी ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। और ब्रह्म यज्ञ माने ईश्वर की उपासना, वैदिक संध्या उपासना। जिनको जिनको याद है ऊंचा करो हाथ थोड़ा। ओम शन्नो देवी रभिष्ट, ये सारे मंत्र देखो, कुछ को याद है। अब हम क्या कहेंगे? हम अपने को आर्य कहते हैं, आर्य समाजी कहते हैं। और जो स्वामी दयानंद के बताए हुए, हाँ जी, जो अनुपम विचार हैं, जो उनकी बताई हुई उपासना विधि है, उसको अगर हम नहीं मान रहे हैं, उसका अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या आत्म निरीक्षण का विषय नहीं है? विचार नहीं है? तो ये संकल्प करें कि कम से कम एक पेज रोज वेद मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। एक पेज नहीं पढ़ सके तो एक वेद मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। और हर दिन प्रातः काल, सायंकाल ईश्वर की उपासना जरूर 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 करेंगे। उपासना नहीं करेंगे तो भोजन नहीं करेंगे। ये होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो भोजन करते हैं ये तन का भोजन है, शरीर का भोजन है। और जो ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, वो आत्मा का भोजन है, मन बुद्धि को पुष्ट करने का भोजन है। तो ईश्वर की उपासना जरूर करें, ध्यान जरूर करें। इसीलिए हमने शुभारंभ ध्यान से किया। अच्छा, और प्रश्न पूछता हूँ, गायत्री मंत्र महामंत्र है ना, इस बात को मानते हैं? अच्छा, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो रोज सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करते हैं? हाँ, सब लोग करते हैं। इतने लोग, इनका हाथ ऊंचा हो रहा है। कितने हाथ ऊंचे हो रहे हैं? 15, 20, 25 हाथ ऊंचे हो रहे हैं। और कितने आदमी बैठे होंगे? 100 करीब आदमी बैठे होंगे। 100 में 25 मान लीजिए, तो क्या ये अच्छा अनुपात है? बताओ, ये आत्ममंथन करने का विषय है कि नहीं है? देखो, हमारा काम जगाना है, खुद ईश्वर को बढ़ना और आप सबको ईश्वर की ओर बढ़ाना हमारा काम है। जो आप ईश्वर की ओर बढ़ोगे, गायत्री महामंत्र का जप करोगे, ये महामंत्र है, आपका जीवन महान बनेगा। और गायत्री मंत्र का अर्थ सहित जप करिए। ठीक है जी, सरल अर्थ बता दूं आपको। कुछ भी नहीं आता है, हो सकता आपको आता भी हो, और नहीं अगर आता है, इतना तो करो गायत्री मंत्र का जप करते करते कि हे परमात्मा, मैं गायत्री मंत्र से आपकी उपासना करता हूँ या आपकी उपासना कर रही हूँ। आप मेरी बुद्धि को आपकी ओर ले चलिए बस, या मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में ले चलिए। ये तो भाव बना सकते हैं।
कि मैं गायत्री मंत्र के माध्यम से आपकी उपासना कर रही हूँ या उपासना कर रहा हूँ, आप मेरी बुद्धि को आपकी ओर ले चलिए। इतना भी कर देंगे और जप करेंगे तो बहुत है। तो एक तो गायत्री मंत्र का जप करें, दूसरा है जी जो सबसे सरल नाम परमात्मा का, जो सबसे श्रेष्ठ नाम परमात्मा का, जो सबसे मुख्य नाम परमात्मा का, वो क्या है? ओम। अब ये बताओ, आप में से कितने ऐसे व्यक्ति हैं रोज रोज सुबह शाम 10 मिनट भी ओम का ध्यान करते हो? कोई है? सोचा करो हाथ। 10 मिनट भी ध्यान करते हो तो कुछ हाथ खड़े हो रहे हैं, अच्छी बात है। जो नहीं करते हैं करें, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है ओम इति एवं ध्यायथ। मुंडक उपनिषद कहा कि हे मनुष्यों, तुम ओम का ध्यान करो। और क्या कब तक करो? ओम का ध्यान कब तक करना है? तो कहा प्रश्नोपनिषद में कि प्राण अंतम ओंकारम अभिध्यायत। प्राण माने मृत्यु, मृत्यु पर्यंत ओम का ध्यान करना चाहिए। और एक वेद मंत्र आता है, उसमें कहा गया है भस्मांतम इदम शरीरम। ये शरीर कैसा होने वाला है? भस्म होने वाला है। तो क्या करो? ओम क्रतो स्मर, क्लिवे स्मर, कृतम स्मर, कि ओम का स्मरण करो। वेद में कहा गया है, वेद ने कह दिया, मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कह रहा है। और स्वामी दयानंद इसकी व्याख्या में ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का अंतिम मंत्र है। इसमें क्या कहते हैं कि व्यक्ति को मरण काल में किसका जप करना चाहिए? तो वो लिखते हैं मरण काल में ओम का जप करना चाहिए। तो बताओ, जो कभी जीवन भर सुबह शाम ओम का जप ध्यान किया नहीं, वो अंतिम समय में क्या ओम का जप ध्यान कर सकता है जी? नहीं कर सकता है। तो आप जो ऋषि दयानंद को मानते हैं तो उनकी बात भी माने। आज ये समस्या है कि लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते, है कि नहीं है? द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते। ऐसे ही आर्य समाज में स्वामी दयानंद को मानते हैं और उनकी, बोलिए, नहीं मानते। ये समस्या है। तो स्वामी जी कहते हैं रोज सुबह शाम उपासना करो ईश्वर की, रोज वेद का स्वाध्याय करो। ये परम धर्म कहते हैं, आर्यों का परम धर्म कहते हैं। तो इतना तो हम करें। और महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि तस्य वाचक प्रणव तज्जप तदर्थ भावनम, कि ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। तुम ओम का ध्यान करो, ओम का जप करो, अर्थपूर्वक जप ध्यान करो। ठीक है जी। और वो ओम परमात्मा कैसे हैं? देखिए, वेद में ईश्वर का स्वरूप कैसा बतला दिया है आपको बता दूं। आपको कभी ईश्वर का दर्शन करने की भावना आती है मन में? बताओ, किसके किसके अंदर भावना आती है? हाँ, कुछ माताओं के अंदर भावना आती है, अच्छी बात है। कभी आप में से कोई प्रार्थना करता है इसे कि उपासना करते करते हे परमात्मा मेरी समाधि लगा दीजिए? कोई बोलता है इसे? कोई भी तो ये यहाँ तक पहुँचा? एक माता जी पहुँच रही है, ठीक है जी। तो देखो, जब प्रार्थनाएं नहीं कर रहे हैं तो पुरुषार्थ क्या करेंगे जी? जब मन में कामनाएं नहीं है, भावनाएं नहीं है, प्राप्ति कैसे होगी? पहले इच्छा करते हैं फिर प्राप्ति होती है कि नहीं है? इच्छा पहले होती है ना जी, फिर प्राप्ति होती है। तो जब आपके अंदर इच्छा ही नहीं है, प्राप्ति कैसे होगी बताओ? हो सकती है क्या? तो ईश्वर की अनुभूति कैसे कर सकते हैं? एक दृष्टांत के माध्यम से, वेद मंत्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखो, ओम तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं दिवीव चक्षुराततं। विष्णु परमाणि पश्यता
पस्पते इंद्रस्य युज्यः सखा इंद्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुवाततं दिवीव चक्षुवाततं दिवीव चक्षुवाततं दिवीव चक्षुवाततं ओ तो तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षु आततम। परमात्मा का जब साक्षात्कार होगा उनकी अनुभूति होगी। कैसे होगी? वेद में क्या कहा है इसके लिए? तो देखो वेद में कहा कि तद विष्णु परमं पदम, वो विष्णु परमात्मा है। ओम परमात्मा का एक नाम विष्णु भी है। तो जब उनका साक्षात्कार होगा उनकी अनुभूति होगी। कैसे होगी? तो कहा दिव्य चक्षु आततम, जैसे द्यूलोक में ये आकाश में ऊपर देख रहे हैं ना जी, यहाँ भी देख रहे हैं ये प्रकाश फैला हुआ है। सूर्य प्रकाश कैसा फैला हुआ है? देखो बाहर जाओ धूप है ना, ये सूर्य प्रकाश है। वो प्रकाश यहाँ तक भी पहुँच रहा है। तो जैसे यहाँ पर प्रकाश व्याप्त है वैसे परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं। अब ये हम जो कह रहे हैं सुन रहे हैं ये आपको एक शाब्दिक ज्ञान हो रहा है। समाधि की अवस्था में इसका प्रत्यक्ष होता है। ऐसे अंदर से लगने लग जाता है कि हाँ मेरे चारों ओर परमात्मा ऐसे ही आकाश के समान, प्रकाश के समान, वायु के समान व्याप्त हैं। और ऐसा ही कहा सदा पश्यन्ति सूरयः, जो विद्वान गण हैं, योगी हैं, धर्मात्मा हैं, तो वो समाधि अवस्था में ऐसा अनुभव करते हैं, ऐसी अनुभूति करते हैं। अभी 2-3 दिन की शायद परसों की बात है, ध्यान कर रहा था और मैं इसी पर अधिक जोर लगाता हूँ कि हे ईश्वर आप सर्वत्र व्याप्त हैं और आनंद में मग्न होकर व्याप्त हैं। इसका जप भी देखो सुंदर जप है। ओम आनंदः, ओम आनंदः, ओम आनंदः, ओम सर्वव्यापक, ओम सर्वव्यापक, ओम सर्वव्यापक। तो ओम परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। कैसा अनुभव, किस प्रकार अनुभव करेंगे कि ओम सर्वव्यापक, हे परमात्मा आप मेरे चारों ओर व्याप्त हैं। अब व्याप्त हैं कहने से मेरे सामने भी हैं, मेरे पीछे भी हैं, आगे भी हैं, पीछे भी हैं, बाएं भी हैं, दाएं भी हैं, ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं। ये शब्द सुन रहे हैं ना, ये शाब्दिक ज्ञान हो रहा है। समाधि अवस्था में इसी की अनुभूति होती है। जैसे मेरे बगल में बैठे हैं सुभाष जी, यहाँ बैठे हैं कौन? मधुर जी, पीछे हैं आचार्य जी, ये साक्षात बैठे हैं ना। यही साक्षात अनुभूति होगी कि मेरे पीछे परमात्मा इसी प्रकार से विराजमान हैं। ऐसा ही अनुभव होगा साक्षात। अब मुझको साक्षात देख रहे हैं, साक्षात सुन रहे हैं, क्योंकि ओम परमात्मा सर्वद्रष्टा हैं, सर्वश्रोता हैं, सर्वज्ञाता हैं। और कैसे हैं? सच्चित आनंद स्वरूप हैं, आनंद में मग्न होकर चारों ओर व्याप्त हैं, सत्तावान होकर व्याप्त हैं, ज्ञानवान होकर व्याप्त हैं। अभी हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, क्या हम लोग इतने ही यहाँ पर हैं या और भी कोई है? क्यों जी? इधर पुरुष वर्ग बैठे हैं, इधर माताएं बैठी हैं, क्या इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं क्या? बताओ, ये सभा है, ठीक है? क्या इस सभा में इतने लोग ही हैं या और भी कोई है? कौन है? परमात्मा, वो इस सभा का पति है। कौन है वो?
सभापति इस सभा का कौन है? परमात्मा। और ये वेद कहता है, ईश्वर स्वयं कहते हैं कि मैं सभापति हूँ। देखो मेरे पास प्रमाण इसका है कि ईश्वर सभापति हैं। मेरे पास एक पुस्तक है, मैंने लिखा है इसको। इसमें कहा है ओम सदोसी, एक तो ईश्वर सद हैं, सत्तावान हैं, और फिर कहा समुद्रोसी, ईश्वर समुद्र स्वरूप हैं, द्रवणीय स्वरूप हैं। फिर कहा ईश्वर कैसे हैं? अहियसी, हीनता से रहित हैं। और फिर कह दिया ओम नभोसी, ईश्वर नभ समान, नभ माने आकाश, आकाश समान सूक्ष्म होकर सर्वत्र विराजमान है। और ईश्वर सभापति देखो ओम परिषद्योसी, इसमें कहा है ईश्वर आप सभापति हैं। ये कहाँ का प्रमाण है? यजुर्वेद 5वां अध्याय 32वां मंत्र है कि ओम परिषद्योसी, हे परमात्मा आप सभा के पति हैं। तो इस सभा के पति कौन है? ईश्वर हैं, और सर्वत्र व्यापक हैं, सभा के रक्षक भी हैं, सभा के प्रिय भी हैं। तो ऐसे परमात्मा को हम कैसे अनुभव करें कि हे परमात्मा आप मेरे चारों ओर व्याप्त हैं। जैसे सूर्य प्रकाश, अब देखिए ये अनुभव की बात बता रहा हूँ, जो मुझे अनुभूति हुई थी। जैसे सूर्य प्रकाश पेड़ पर पड़ता है, पत्ते पर, पेड़ पर, शाखाओं पर, सभी पर, और बाहर भी फैल जाता है। और जब प्रकाश पड़ता है सूर्य का, धीरे 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 गर्मी बढ़ती है। तो जैसे सूर्य की गर्मी हम अनुभव करते हैं, वैसे ही परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, और उनके ज्ञान का प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है। उनको अनुभव करो। जैसे कि सूर्य प्रकाश पत्ते में घुस जाता है, ऐसे परमात्मा उस पत्ते में भी घुसा हुआ है। हर पत्ते में, हर फूल में, हर वृक्ष में, हर वनस्पति में, हर स्त्री में, हर पुरुष में, हर बालक में, हर वृद्ध में, गगन में, भवन में, भूमि में और आकाश अंतरिक्ष में, सभी जगह कोई स्थान उससे खाली नहीं है। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेदनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेदनम्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेदनम्। तो क्या कहा इसमें? ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर के द्वारा ये सारा जगत जो है व्याप्त है, कोई स्थान उससे खाली नहीं है। और ऐसे ही कहा ओम प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं, यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं, यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं। ये शब्द देखिए, यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम। यस्मिन् माने जिसमें, सर्वम ये सब कुछ, प्रतिष्ठितम समझ रहे हैं ना, प्रतिष्ठित है, वही परमात्मा है। आप लोग ईश्वर ईश्वर करते हैं, हम भी बोलते हैं, लेकिन ईश्वर शब्द है कहाँ वेद में? इसी मंत्र में है, ईश्वर शब्द है। ठीक है जी। इसमें कहा प्राणाय नमो, हे प्राण स्वरूप परमात्मा मैं आपको नमन करता हूँ। अब ईश्वर प्राण स्वरूप है, प्राण माने वायु। जैसे इस शरीर में भी प्राण भरा हुआ है, हर नस नाड़ी में प्राण विद्यमान है, सिर से पैर तक प्राणवायु है कि नहीं है? 10 प्रकार के प्राण हैं, पता आपको? 10 प्रकार के प्राण, 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राण, एक एक भाग में शरीर में समाये हुए हैं। तो जैसे शरीर में प्राण भरा हुआ है, वैसे परमात्मा भी भरे हुए हैं। इस पिंड में प्राण स्वरूप परमात्मा है और ब्रह्मांड में वायु स्वरूप परमात्मा है।
तो कहा प्राणाय नमो, ऐसे प्राण स्वरूप परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। यस्य सर्वम इदम वसे, जिनके वश में सारा ब्रह्मांड है, सारे पशु पक्षी हैं, ये सूर्य चंद्र उसके वश में आ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं। यो भूतः सर्वस्व ईश्वरः, देखो ये प्रमाण है, जो समस्त भूतों का ईश्वर है, माने कि स्वामी है। और यस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम, जिसमें सारा जगत सारा ब्रह्मांड प्रतिष्ठित है, ऐसे ईश्वर को मेरा नमन है। यहाँ पर ईश्वर कहा गया है। और एक शब्द बहुत प्रचलित है ईश्वर के लिए, क्या शब्द है? प्रभु। हे प्रभु बोलते हैं ना, ये हे प्रभु शब्द कहाँ से आया है? वेद से आया है। इसका प्रमाण है विभु प्रभु इति त्वा उपासमहे वयम। क्या कहा वेद में कि हे परमात्मा, आपको प्रभु नाम से और विभु नाम से हम आपकी उपासना करते हैं। तो प्रभु विभु इति त्वा उपासमहे वयम, कि प्रभु नाम से विभु नाम से आपकी उपासना करें। तो प्रभु माने समर्थ हैं, और परमात्मा नाम क्या है? स्वयंभू भी है। पता है ना आपको, परमात्मा प्रभु भी हैं, विभु भी हैं। विभु माने जो सर्वत्र व्याप्त हैं, विभु। और स्वयंभू हैं, जो स्वयं अपने सत्ता में विराजमान हैं। उनको उत्पन्न करने वाला कोई संसार में नहीं है, कोई उनका पिता नहीं, कोई उनकी माता नहीं, हम सब उनके पुत्र हैं। तो परमात्मा प्रभु हैं, विभु हैं, स्वयंभू हैं, परिभू हैं, शंभू हैं, मयोभू हैं। कहाँ का मंत्र आता है ये? परमात्मा का नाम शंभू है, मयोभू है। कहाँ आता है ये? ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च, बोलिए नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च, ये मंत्र है। तो परमात्मा शंभू भी हैं, जो सबका कल्याण करते हैं, वही शिव हैं, वही शंभू हैं। तो परमात्मा के अनेक नाम हैं, ठीक है। आप किसी नाम से पुकारो, पुकारो तो सही, संकल्प नहीं है। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिन भर में 1000 बार परमात्मा का नाम लेता है? ऊंचा करो हाथ। 1000 बार एक सज्जन ऊंचा कर रहे हैं हाथ। कोई आप में ऐसा व्यक्ति है जो दिन में कम से कम 1000 बार गायत्री मंत्र जप करता हो? कोई है जी? चाहे तो कर सकते हैं, एक दिन में 1000 बार ओम का जप कर सकते हैं। कोई है करने वाला? हाँ जी, हाँ। तो ओम नाम से पुकारो। वेद का है ओम क्रतो स्मर, ओम का जप करने का विधान है। तद जप तदर्थ भावनम, कि हे परमात्मा आप सर्वत्र व्याप्त हैं, ओम सर्वव्यापक, ओम आनंद, इस प्रकार जप करिए। ये माध्यम है ईश्वर की अनुभूति करने का, कि ओम आनंद है ईश्वर, आप सर्वत्र आनंद से ओतप्रोत हैं। देखो, जब भी ईश्वर का साक्षात्कार होगा, कैसे होगा? हाँ जी, आपका हमारा ये हो रहा साक्षात्कार कैसे हो रहा है? रूप गुण के माध्यम से हो रहा है। आप मुझको देख रहे हैं ना, मैं आपको देख रहा हूं, तो दोनों का क्या हो रहा है? साक्षात्कार हो रहा है। ऐसे शब्द गुण है, इसके माध्यम से भी होता है। लेकिन क्या ईश्वर में शब्द गुण है? उसमें क्या रूप गुण है? ये छू के भी अनुभव करते हैं। तो क्या ईश्वर में स्पर्श गुण है? वो तो अशब्दम, अशब्दम है वो तो, अरूपम, अगंधम, अपानी पादो, जबोनों को रहिता, वो हाथ पैर से भी रहित है, रूप रंग से रहित है। तो उसका अनुभव कैसे होगा? गुण के माध्यम से होगा। तो क्या गुण है? ओम सर्वव्यापक, ओम आनंद, ऐसे ऐसे गुण से उसका साक्षात्कार होता है कि हे परमात्मा आप मेरे चारों ओर व्यापक हैं। अभी अनुभव करिए, हैं, अभी हैं, हे परमात्मा आप मेरे चारों ओर विराजमान हैं। बार बार दोहराइए, देखो आपको अंदर से लगेगा हाँ कि आप परमात्मा मेरे चारों ओर हैं। तो बार बार दोहराना, इसको जप कहते हैं। जप माने क्या है? परमात्मा के नाम को बार बार दोहराना। तो ओम सर्वव्यापक, ओम सर्वव्यापक बार बार दोहराओ।
कि हे परमात्मा मेरे चारों ओर आप व्यापक हैं, मेरे चारों ओर व्याप्त हैं, ये अर्थ हुआ। फिर ओम आनंद, हे परमात्मा आप चारों ओर आनंद से ओतप्रोत होकर विद्यमान है। तो जब तक जप नहीं करेंगे उसकी अनुभूति नहीं होगी। ईश्वर का चिंतन करने से ईश्वर की अनुभूति होती है, ईश्वर का जप करने से उससे संबंध जुड़ता है। देखो योग दर्शन में कहा तस्य वाचक प्रणवः, उसका नाम ओम है, तो क्या करो तज्जप तदर्थ भावनम, उसका जप करो और भावना बनाओ, ये भावना है कि आप मेरे चारों ओर व्याप्त हैं। उससे क्या होगा, तो कहा तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, इस प्रकार जप करने से ध्यान करने से आप अपने स्वरूप में और परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। और इस सूत्र और इसके बाद क्या आता है, तद्जप भावनम, इसके बाद सूत्र क्या है धर्मदेव जी, ततः प्रत्येक चेतना अधिगमो अपि अंतराय अभावश्च, जो ऐसा जप बढ़ाएंगे ध्यान बढ़ाएंगे क्या होगा, जो आपके अंदर आत्मा है और परमात्मा है इन दोनों का साक्षात्कार होगा इसी जप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। तो वास्तव में आप इच्छा तो करो, पहले मिलने की इच्छा ही नहीं है जी, तो बताओ इच्छा नहीं तो प्रकट कैसे होगा परमात्मा? जब भी प्रकट होगा अंदर प्रकट होगा, शुद्ध अंतःकरण में प्रकट होगा। अभी हम वेदांत दर्शन आजकल पढ़ते हैं, मैं लेके आऊँ पुस्तक वेदांत दर्शन, तो इसमें क्या है पता है कि योगी लोग ईश्वर को कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा कि योगी लोग ईश्वर को अपना विषय बना करके प्राप्त करते हैं। विषय माने दिन भर उनके मन में ईश्वर विषय घुसा रहता है, ईश्वर घूमते रहता है। जैसे आपके मन में क्या चलता है, विषय चलता है ना, ये घर में ये काम है, ये काम है, ये धंधा है, व्यापार नौकरी, ये सब विषय तो है। तो संसार वालों के मन में संसार के विषय घूमते रहते हैं, ऐसे योगी के मन में ईश्वर का विषय घूमते रहता है। तो जब तक आप परमात्मा को अपना विषय नहीं बनाओगे उसका साक्षात्कार कैसे होगा। और फिर कहा ईश्वर का साक्षात्कार कब होता है, कैसे होता है, कब होता है, तो कहा देखो ईश्वर में अत्यंत आकर्षण से ही उसका साक्षात्कार होता है। क्या शब्द आया, ईश्वर में जब आपका अत्यंत आकर्षण होगा तभी जाकर के ईश्वर का साक्षात्कार होगा, ये होगा। तो क्या आकर्षण है परमात्मा में आपका, देखो लो। और उसमें कहा कि इसी अत्यंत आकर्षण से ही बंधन भी होता है संसार में। अगर संसार में आकर्षण है तो संसार में बंधन होगा, और अगर ईश्वर में आकर्षण है तो संसार से छूट करके मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब आप विचार करिए, आपका आकर्षण किसमें है, रुचि किसमें है, प्रेम किसमें? देखो क्या प्रेम परमात्मा में है? क्या उसको बार बार पुकारते हैं? क्या बार बार उसका नाम लेते हैं? क्या रोज सुबह शाम 1 घंटा बैठते हैं? स्वामी दयानंद की बात करता हूँ, वो लिखते हैं जो मुमुक्षु है माने मोक्ष का इच्छुक है उसको 1 घंटा ध्यान में बैठना चाहिए। कौन बैठता जी 1 घंटे बैठो ध्यान में? तो जब 1 घंटे ध्यान में बैठेंगे ही नहीं तो मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी? तो ये स्वामी सत्यपति जी ने इस सिद्धांत को लागू कर दिया दर्शन युग महाविद्यालय में, आज भी रोजड़ में भी और सुंदरपुर कुटिया में भी, दोनों जगह यही नियम है। 1 घंटा सुबह और शाम को ध्यान करने का नियम है और नियम चल रहा है। तो जो अपने को मुमुक्षु मानता है वो पहले मोक्ष की इच्छा तो करे। आपके अंदर मोक्ष की इच्छा ही नहीं है, और मोक्ष में क्या होता है पता भी नहीं है। मोक्ष में क्या होता है? हाँ जी, हाँ, दोबारा जन्म नहीं मिलता है। और क्या होता है? हमेशा आनंद मिलता है। ठीक है, मोक्ष का आनंद मिलता है। और सूरज में जाओ, सूर्य में, चंद्र में, ग्रह में, नक्षत्र में, जहाँ जाना है जाओ, कोई टिकट नहीं, कोई रॉकेट नहीं, जहाज नहीं, इच्छा करते ही आप तो काम इच्छा करते पहुँच जाओगे। और कभी इच्छा हुई कि चलो भाई चलते हैं रोहतक में, हरियाणा में घेवर फेमस है, तो घेवर का टेस्ट भी ले सकता है मोक्ष में। हाँ बता दो आपको,
कैसे लेंगे? वो जीवात्मा आएगा, मुक्त जीवात्मा, और घेवर में घुस जाएगा, उसका टेस्ट ले लेगा। वो गंदा भी नहीं होगा, अशुद्ध भी नहीं होगा, झूठा भी नहीं होगा, वो टेस्ट मिल जाएगा। स्वाद क्या है? टेस्ट तो है जी। आप घेवर खाते रहो और जीभ में वो जो स्वाद कलिकाएं नहीं हो, रस न आए, टेस्ट न आए, क्या फायदा खाने का? तो स्वाद तो मिलता है, रस आता है। तो ऐसे ही जीवात्मा को ये रस का ज्ञान भी हो जाता है। घूमना हो तो घूम लेगा, यहाँ भी आके बैठ सकता है जीवात्मा, मोक्ष में आकर के, मोक्ष में आकर बैठ सकता है, सुन सकता है भजन भी। तो मुक्तात्मा बनने का अपना अलग ही आनंद है, एक बार अनुभव तो करो। तो देखो स्वामी सत्यपति जी क्या बोलते थे, दृष्टांत देते थे वो कि एक था गुबरेला, माने कौन था वो? गोबर का कीड़ा। और एक था भौरा। भौरा कहाँ घूमता है जी? फूलों में। और जो गुबरेला है, गोबर कीड़ा, वो कहाँ घूमता है? मैदान में। गोबर के जहाँ इकट्ठा होता है, गौशाला में, गोबर में। तो वो दोनों में दोस्ती थी उन दोनों में। तो एक बार भौरा कहता है, अरे गुबरेला तू क्या यह गोबर में पड़ा रहता है और गोबर गोली उठाता है, इसको घुमाते रहता है, देखा आपने? गोबर गोली को लेकर चलते रहता है, घूमते रहता है और गोबर गंध में लगा रहता है वो। तो कहा तू क्या ये गोबर गंध में पड़ा रहा है? भाई चल तो स्कूल चलता हूँ वो वाटिका में, गुलाब का उद्यान देखना, बगीचा है गुलाब का, कितना सुगंध है, गुलाब है, चंपा है, चमेली है, रात की रानी है, कई प्रकार के देखना फूल से सुगंधित वातावरण। चल। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अरे चल तो सही। तो कई बार प्रार्थना करके वो तैयार हुआ, ठीक है चलता हूँ, गया जी। तो दोनों पहुँचे गुलाब की वाटिका में। तो देख ये गुलाब है, ये चंपा है, ये चमेली है, कितना सुगंध है। बोले मुझे तो कोई सुगंध नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है भाई? नहीं आ रहा है। अच्छा, दोनों हाथ ऊंचा कर थोड़ा, ऐसे हाथ ऊंचा किया, एक गोबर का गोला इधर, एक गोला इधर। तो वो वहां जाकर के भी वो गोबर को छोड़ता नहीं है। तो बताओ क्या उसको सुगंध आएगा? तो हम यही करते हैं, सत्संग में आकर के भी वो संसार को नहीं छोड़ते हैं, ध्यान में बैठते हैं लेकिन संसार को नहीं छोड़ते हैं, भक्ति में भजन में बैठते हैं लेकिन मन वहीं पर लगा रहता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, वो कभी तक आया नहीं घर में, क्या हुआ? पूजा में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, शाम हो गया, रात्रि हो गई, अभी तक बेटा आया नहीं, पता नहीं। फिर बहू देख फोन कर, अभी तक बेटा आया नहीं है, कोई पोता कहीं गया हो तो वो नहीं आया है। मतलब ध्यान में बैठते हैं लेकिन वो पोता पोती छूटते नहीं हैं, वो पुत्र पुत्रियां छूटती नहीं हैं। तो ये तो बाधक हैं। कम से कम ध्यान काल में आप बेटा बेटी सबको भूल करके उस परमात्मा में मग्न हो जाओ, जो आपके अंदर भी आपके बाहर भी हैं और सदा सर्वत्र साथ रहने वाले हैं। याद रखिए, अंतिम काल में कोई साथी होगा, सच्चा साथी अंतिम काल में, वो कौन है जी? ईश्वर है। वही सच्चा साथी है, सच्चा सखा है, सच्चा सहायक है, वही सर्वस्व है। वो पिता माता तो है, ये सब आप जानते हैं, लेकिन वो पुत्र भी है। नई बात सुनी होगी, सुन लीजिए। सब पिता सब पुत्र, अदिति माता, ये मंत्र आता है अरबी ने पुस्तक में। तो कहा वो हमारा पुत्र भी है। पुत्र क्यों है वो ईश्वर? हाँ जी, वो माने नरक, तो नरक से जो तारता है, नरकात् त्रायते इति पुत्र, तो जो नरक से तारता है वो ईश्वर तो है। नरक माने दुख, तो ईश्वर हमको दुख से तारता है, इसलिए हमारा पुत्र भी कहलाता है। तो ईश्वर हमारा पुत्र भी है, सब कुछ, फिर भी क्यों उसकी उपासना नहीं करें? तो करें। इसीलिए कहा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं,
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय नान्या पन्था विद्यते अनाय ॐ जपो हे ॐ जपो हे ॐ भजो हे ॐ भजो हे ॐ जपो हे ॐ जपो हे ॐ भजो हे ॐ भजो हे ओम के जप से सुख मिलता है ओम के जप से सुख मिलता है ओम के जप से दुख मिटता है ओम के जप से दुख मिटता है ओम जपो हे ओम जपो हे ओम भजो हे ओम भजो हे। तो ओम जपो, ओम परमात्मा का निज नाम है, मुख्य नाम है, प्रिय नाम है। उसके जप से सुख मिलता है, दुख मिटता है, ज्ञान मिलता है, बल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, आत्मा का बल बहुत बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि पहाड़ समान दुख भी आए तो उसको राई समान लगता है, धैर्य बढ़ जाता है, सहन शक्ति बढ़ जाती है, अद्भुत लाभ है ओम जप करने के, ईश्वर के ध्यान करने के। इसलिए माताओं बहनों, आप सभी लोग, हम सब लोग मिल करके ईश्वर के शरण में आएं। अब आप लोग कहें तो एक छोटा सा भजन अंत में सुना दूं, छोटा सा सुना दें भजन है। चलिए, तो हम सब मिल करके ईश्वर के शरण में आएं, ईश्वर के भजन में हम मग्न हो जाएं, फिर इसको विराम देंगे। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे, आनंद दिला दे कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे, आनंद दिला दे कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। भटक गया हूँ मैं तो राह दिखा दे, भटक गया हूँ मैं तो राह दिखा दे, सद्जान दिला दे, वो सद्जान दिला दे कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। प्रभु और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे कि और मेरा कोई
कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। भूल मेरी छोटी सी दूर करो भगवान, दूर करो भगवान। भूल मेरी छोटी भी दूर करो भगवान, दूर करो भगवान। अपने ही आनंद दान करो भगवान, दान करो भगवान। अपने ही आनंद दान करो भगवान, दान करो भगवान। तेरे ही द्वार मैं आन पड़ा हूँ, तेरे ही द्वार मैं आन पड़ा हूँ। प्यासा भी खड़ा हूँ, प्यासा भी खड़ा हूँ, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे, कि और मेरा कोई नहीं, 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 और मेरा कोई नहीं। माता भी तू है, पिता भी तू ही है, माता भी तू है, पिता भी तू ही है। भाई भी तू है, बंधु भी तू ही है, भाई भी तू है, बंधु भी तू ही है, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। बोले परम पिता परमात्मा की जय, महंत स्वामी दयानंद की जय। सबको सादर नमस्ते जी।